हाय स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 और उसका एक्सरसाइज 1.3। यानी आप लोगों को याद होगा इससे पहले वाले दो वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले वाले एक्सरसाइजेस में हम लोगों ने देखा था कि रैशनल नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद नंबर लाइन पर हम लोग उसको कैसे प्लॉट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं रैशनल नंबर में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, उसके बाद है रिपीटिंग यानी रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये दोनों चीजों को मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ, और ये सिर्फ 8 स्टैंडर्ड के लिए ही नहीं, उससे अपर क्लास और उससे लोअर क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी a rational number will have a terminating decimal representation if when the fraction is in its simplest form। फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। दैट इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर देन वन, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देन वन क्यों बोला है यहाँ पर, द डिनोमिनेटर हैज ओनली द प्राइम फैक्टर्स सच एज 2 एंड 5। तो डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स ही यानी प्राइम नंबर ही होना चाहिए, जैसे कि 2 या 5 या कोई उनका मल्टीप्लीकेबल नंबर। ठीक है, सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है फ्रैक्शन 3/8। सो चलो अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड करके समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे हम लोग पहचान पाएंगे या कैसे हम बता सकेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रैक्शन 3/8। सो इट इज रिटर्न इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, और 8 यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर है, सबको पता है। सो द डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस एज 2/2/2। अगर मैंने 8 को एक्सपांड किया तो 2/2/2 आएगा, और 2 एक प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में, कि डिनोमिनेटर के पास एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए। सो यहाँ पर हमें एक प्राइम फैक्टर मिल गया है जो कि है 2। तो अगर आपके डिनोमिनेटर में कोई एक प्राइम फैक्टर आपको मिल जाता है, सो सिंस 8 हैज द प्राइम फैक्टर 2, सो 3/8 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब है 3/8 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं 3/8 को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। 8 को मैंने बाहर लिया और इसको डिवाइड करता हूँ 3 से। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 0 0 एंड यहाँ पर 3 आ गया, इधर मैंने डेसिमल दिया तो ये 0 हो जाएगा। सो 8 3 इज 24 विच इज 6 बचेगा यहाँ पर, तो फिर से आ जाएगा 0। 8 7 56, कितना बचा 4, यहाँ पर एक 0 ले लिया मैंने। सो 8 5 इज 40 0 0। सो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है, और ऊपर 0.375 हमारा आंसर आ गया है। इसका मतलब है अगर कभी भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब है उसके आगे अब हम और नहीं जा सकते, और हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो वहां पर आंसर दिया हुआ है वो भी वहां पर स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, सो ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिमाइंडर 0 आ जाना, और आगे जो हमारा आंसर है वो आगे नहीं बढ़ेगा, ना रिपीट होगा। 0.375 ये एक फाइनाइट नंबर है, सो इसे कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो चलो अब देखते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ सिंप्लीफाइड रैशनल नंबर हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी रिपीटिंग। इसका मतलब है कि हमारा जो रैशनल नंबर रहेगा उसका जो डिनोमिनेटर रहेगा यानी नीचे वाला नंबर, वो एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए। उसके बाद वो 2 या 5 इन दोनों में से कोई एक नंबर भी नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा प्राइम फैक्टर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में दिया है 1/3। सो हमारा जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर ये एक प्राइम फैक्टर है यानी एक प्राइम नंबर है, और ये ना तो 2 है और ना ही ये 5 है। सो अब इसका जो सॉल्विंग आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, वो होगा रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो चलो इस एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं। द डिनोमिनेटर 3 इज अ प्राइम फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये एक प्राइम नंबर है।
सो एंड इज नीदर 2 नॉर 5, तो ये ना तो 2 है ना ही ये 5 है, ये है 3, ठीक है। Therefore फ्रैक्शन 1/3 हैज रिपीटिंग डेसिमल, यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें रिपीटिंग डेसिमल्स मिलेंगे, यानी डेसिमल्स के बाद कुछ नंबर या एक नंबर बार बार रिपीट होना इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल्स। तो चलो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई में ये रिपीटिंग डेसिमल्स है या नहीं। तो मैं काम करता हूँ, इस 1/3 को इस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा। सो 3 zeros इज 0, क्योंकि 1 छोटा है इसीलिए हमने 0 लिया है। नीचे आया 1, यहाँ पर आ गया डेसिमल हमारा, और यहाँ पर मैंने ले लिया 0। सो 3 3 इज 9, ओके, बचा क्या 1, तो फिर से 0 आएगा, फिर से वही 3 3 इज 9, तो फिर से 1 बचा, 0 लिया, फिर से 3 3 इज 9। सो ये जो 1 है आप देखोगे ये रिपीट हो रहा है हर स्टेप में, और इसी वजह से यहाँ पर डेसिमल के बाद जो 3 है वो भी रिपीट हो रहा है। तो जब भी कभी ऐसे नंबर्स आपको मिले कि रिमाइंडर उसका 0 कभी आएगा ही नहीं, और कोई भी नंबर बार बार रिमाइंडर में रिपीट होते जा रहा है। सेकेंड थिंग, डेसिमल के बाद जो फैक्टर आ रहा है, डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो भी रिपीट होते जा रहा है कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब है ये एक इनडेफिनेट नंबर है, ये एक डेफिनेट नंबर नहीं है, ये फाइनाइट नंबर नहीं है, ये आगे तक कंटिन्यू होते जाएगा, अब ये इन्फिनिटी तक 3333 आते जाएगा डेसिमल के बाद। तो ऐसे नंबर को हम लिखते हैं यहाँ पर 0.3 और यहाँ पर एक बार आ जाएगा। तो जब भी आप डेसिमल के बाद किसी डिजिट के ऊपर बार देखो या बार के नीचे कोई नंबर देखो, आप समझ जाओ कि ये जो डिजिट है ये रिपीट होते जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है, यहाँ पर हम लोगों को बोला है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, यानी हमारे पास ये रैशनल नंबर है 9/37, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं वहां पर सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे डिवीजन, 37 आएगा इधर और 9 आएगा यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर हम यहाँ डेसिमल देकर 0 0 0 0 0 0 जितने 0 चाहिए फिलहाल हम लोग ले सकते हैं, 4 6 जितने भी, जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कितने 0 चाहिए थे, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं 37 zeros 0, यहाँ पर बचा 9, ओके। इस डेसिमल को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये जो 0 है ये वाला ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो अब मैं जो जो 0 यूज करूंगा उसके नीचे एक हल्की सी लाइन खींच दूंगा ताकि हमें समझ में आ जाए ये 0 हमने यूज कर लिया है, ठीक है। तो अब 37 छोटा हो गया, 90 बड़ा हो गया, 37 2 इज 74, ओके। आप चाहो तो यहाँ पर आप साइड में मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हो, तो 90 माइनस 74 कितना हुआ 16। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 0 नीचे ले लेंगे, तो ये हो गया 160। अब 37 4 जो होता है वो होता है 148, 148 मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 37 4 4 7 28, 4 3 12, 13 14, ओके 148। तो 37 4 148 मैंने ले लिया, ओके। तो अभी 160 माइनस 148 होता है 12, ठीक है। मैं ये वाला 0 नीचे ले लेता हूँ, तो ये हो गया 120। हमने यहाँ पर 4 किया था तो 148 आया था, इसका मतलब है अब हम 37 3 करके देख सकते हैं। 3 7 21, 3 3 9 10 11, 111, ठीक है। तो 37 3 111, तो 120 माइनस 111 होता है 9, मुझे ये वाला 0 लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा फिर से 37 2 जैसे हमने यहाँ लिया था, 37 2 74, वैसे यहाँ भी 37 2 74 लेंगे हम फिर से। तो यहाँ पर फिर बचेगा हमारा 16, फिर ये वाला 0 हम ले लेंगे, ओके। तो फिर से 160 हो गया, हम लोग वापस से लेंगे 37 4 148, फिर से क्या कितना बचेगा 12, यहाँ पर 0, अब 0 खत्म हो गए तो हम आगे और भी 0 ले सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा था,
तो हम आगे और भी जीरो ले सकते हैं। 120 हो गया, फिर से हम लेंगे 37, 3 जा इज 111, तो यहाँ पर फिर से बचेगा 9, और ये वाला जो प्रोसेस है ये चलते जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जीरो डेसिमल के बाद 243 243, यानी 243 रिपीटिंग है यहाँ पर, तो जो रिपीटिंग होगा उसके ऊपर बार आ जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.243 और ऊपर आ जाएगा बार। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आपके डिजिट के ऊपर एक बार आ जाए तो समझ जाओ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये रिपीटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं होगा। इनफिनाइटली यहाँ पर रिमाइंडर 90 90 90 आते जाएगा, और वहां पर 243 243 243 ये इनफिनाइटली आते जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा हो आपके साथ, तो जो रिपीटिंग फैक्टर्स है उनके ऊपर एक बार डाल दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। तो आई होप कि आपको फर्स्ट वाला जो हमारा प्रॉब्लम है वो समझ में आ गया होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो अभी हमारे पास यहाँ पर सेकेंड प्रॉब्लम है, और ये है 18/42। तो 18/42 ये जो रैशनल नंबर है, इसको चाहे तो हम छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये किसी ना किसी एक टेबल में तो जाता है। तो ये कौन से टेबल में जाता है, ये 6 के टेबल में जाता है। तो हम लोग दूसरा नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, 6 3 जा 18 एंड 6 7 जा इज 42। ओके, सो अभी हम लोगों ने हमारे रैशनल नंबर को छोटा कर लिया है, जो कि है 3/7। अब हम इसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, सो 7 आएगा यहाँ, 3 आएगा यहाँ, और अगर आप चाहो तो 0 यहाँ पर ले सकते हो, और नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो 7 0 इज 0, यहाँ पर आया 3, डेसिमल गया ऊपर, ये हो गया 30। नाउ पता है 7 4 जा इज 28, कितना बचा 2। ओके, सो फिर से मैं यहाँ पर 0 ले रहा हूँ, ये हो गया 20। अब 7 2 जा इज 14, कितना बचा 6, मैंने फिर 0 ले लिया। सो 7 8 जा इज 56, 56 यहाँ पर आ गया, बचा कितना 4, फिर से मैंने लिया 0। नाउ 7 5 जा 35, अभी तक कुछ भी रिपीट हुआ नहीं है। सो 35 यहाँ आ गया, बचा 5, फिर से मैंने लिया 0, तो हो गया 57 7 जा इज 49, 49। ओके, सो यहाँ बचा 1, यहाँ कहीं पे अभी भी रिपीट हुआ नहीं है, 1 कहीं पर भी नहीं आया था, इसका मतलब है अभी भी रिपीटेशन आया नहीं है, ठीक है, अभी तक ये चलते जा रहा है। ओके, सो अब यहाँ पर आया है 1, हमने लिया 0, तो ये हो गया 10। नाउ 7 1 जा इज 7, तो यहाँ आ गया 3, तो 3 यहाँ आ गया, मतलब ये देखो यहाँ पर हमने 3 लिया था, तो अगर मैंने इसको 0 लेकर 30 कर दिया तो फिर से ये यहाँ से रिपीट होता हुआ जाएगा, यानी अभी मुझे फिर से करना पड़ेगा 7 4 जा, तो 4 जा से फिर से 4 2 5 1 यहाँ से पूरा रिपीट होगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर है यहाँ पर 0.428571, और इसके ऊपर आएगा बार, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, और देखते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में टोटल 5 प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अभी हम लोग करने वाले हैं 4th वाली प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा -103/5। तो ऊपर आप देख सकते हो काफी बड़ा नंबर है और नीचे काफी छोटा नंबर है, तो यानी ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, 5 आएगा बाहर और 103 आएगा अंदर। तो यहाँ पे हमें डेसिमल, क्योंकि हम डेसिमल फॉर्म बता रहे हैं यहाँ पर, तो आप डेसिमल डालकर यहाँ पर 0 ले सकते हो। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ है 103, तो मैं लूंगा 5 20 जा 100, ओके। 5 2 जा 10 होता है, तो मैंने डायरेक्ट, क्योंकि 103 है तो 5 20 जा मैंने 100 डायरेक्ट ही ले लिया है। तो यहाँ बचेगा 3, डेसिमल विल गोस अप और यहाँ आएगा 0, ठीक है। ये हो गया 30, सो 5 6 जा इज 30, -30 हो गया, बचा 0 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से हमारा जो रिमाइंडर है ये आया है 0। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और क्योंकि वो स्टॉप हो गया है तो हम उसको बता सकते हैं कि वो 20.6 है हमारा डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइनाइट नंबर है, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी ये टर्मिनेट हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -20.6। तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, तो यहाँ लिख दो टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 सम थे, 3 हमने सॉल्व कर लिए, 2 आप लोग सॉल्व कर लो। अगर कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहां पे आप पूछ सकते हो। मैं पर्सनली आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो बस इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा एक और एक्सरसाइज बच गया है, एक्सरसाइज 1.4, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय स्टूडेंट्स।